संदीप पांडा नया टॉपिक लेकर आए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनरली बोर्ड में क्या आते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है, तो आज हम उसको सीखेंगे। उसके साथ ही कुछ सिंपल क्वेश्चन को भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स वाई पार्टनर थे और रेशियो था उनका 3:1 और उनकी बैलेंस शीट ये है। अब आता है कि जेड क्या कितने शेयर के लिए आ रहा है, जेड एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, ये 1/3 शेयर आ गया जेड का। अब आता है जेड कितनी कैपिटल आ रहा है, 50,000 कैपिटल ला रहा है, 20,000 गुडविल आ रहा है, लाना था उसको, बट एक्चुअली में कितना लाया 12,000, मतलब 8,000 नहीं लाया। अब बाकी चीजें आपको ये जो दे रखी हैं ये किसके लिए हैं, ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं रिवैल्यूएशन में। तो यहां बोला क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आते हैं। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। तो पहली चीज देखते हैं क्या दे रखा हमें। तो बोला 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, 1 महीने की सैलरी भी देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी बढ़ना मतलब लॉस, लॉस को किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से। एंड नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि प्रीपेड रेंट भी आ गया, एक एसेट भी बढ़ गया हमारा, तो हमारा प्रॉफिट हुआ और किस साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में, बाय प्रीपेड रेंट। ये कितना था, ये था 5,000 का प्रीपेड रेंट 5,000। नेक्स्ट चीज हमारे पास है, बोला है कि देयर इज लाइकली टू बी क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस अराइज हो रहे हैं जिसके लिए हमें कितना प्रोविजन बनाना है, 1,000। तो भी हमारा लॉस है, हमें फ्यूचर में क्लेम पे करना है, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो हमारा लॉस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस। तो ये डैमेजेस के लिए जो हमने प्रोविजन बनाया, कितना प्रोविजन बनाया, ये 1,000 का, ये हमारा क्या है, लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट चीज हम देखेंगे, हमारे पास दे रखा है कि एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसकी वैल्यू कितनी थी 24,000 की, और ये बुक में अपीयर नहीं कर रहा था, यूं ही कहीं पड़ा होगा, हमने उसकी वैल्यू 0 मान रखी होगी। लेकिन इसे अब रिकॉर्ड करना, अब पता चल गया भैया एक्चुअल में एसेट है। कितने का एसेट है, 24,000 का। कूड़े में पड़ा हुआ सामान 24,000 का हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या यहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई टाइपराइटर, या आप लिख सकते हो बाई अनरिकॉर्ड एसेट। कितना था ये, 24,000। जब भी हमें कोई एसेट बढ़ रहा है प्रॉफिट होता है, कोई एसेट कम हो रहा है लॉस हो रहा है, कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस और कम होती है तो प्रॉफिट। अब अगला चीज देखते हैं क्या दे रखा हमें। बोला है आगे कि प्रोविजन 15,000 का बनाना है, फिर से नया प्रोविजन बनाना है, किसके लिए, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के लिए। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स के लिए प्रोविजन बनाना है, हमारा खर्चा बढ़ गया भाई, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लॉस हो रहा हमारा, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ये हमारा क्या था, लॉस। कितना लॉस था, 15,000 का। अब आप देखेंगे आपको हुआ कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ लॉस। तो देखो किसका कौन साइड बड़ी लग रही है आपको, आपका डेबिट साइड बड़ा है, इट मींस आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्या लिखेंगे आप, बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे हम, कौन कौन पार्टनर हैं उनके नाम पहचानो, एक्स और वाई, और रेशियो क्या है 3:1। तो किस में हम बांटेंगे इसको, लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो अब हम लॉस देखते हैं एक्चुअल में है कितना। तो यहां देखेंगे कितना अमाउंट आया, 46। यहां भी क्या लिखेंगे हम, 46,000। अब देखिए 46 में 29 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, बहुत लोगों को माइनस करना भी नहीं आता, तो 3 0 उठाओ, वही आ गया, 0 ही आ गया। यहाँ 5 है, यहाँ 4 हो, कितना हो गया 9। 9 में क्या जोड़ो, 16 आ जाए, 7। कितना कैरी हुआ, 1। तो 2 + 1 3, 3 में क्या जोड़ो 1,
4 आ गया। रेशियो क्या है 3:1, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 4250, यहां कितना आएगा 12750। 3:1 शेयर था तो हमने को 3/4 1/4 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना बीडी है ये देखते हैं। तो आप देखिए जो बीडी है वो कितना है हमारे पास, एक्स की 43 और वाई की 32। नेक्स्ट चीज आती है हमें पास गेन या लॉस आया। लॉस आया है तो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में क्रॉस एंट्री करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया 12,750,4250। अब और भी कुछ बांटने वाटने के लिए है कि नहीं, बंटवारा करेंगे तो और देखेंगे कुछ हमारे पास है। तो यहां देखिए यहां इंडिविजुअल आइटम है, क्या बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटेंगे, क्रॉस एंट्री करेंगे, इधर आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट लॉस था, ये था 10,000। रेशियो है 3:1। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं इन चीजों को, तो 7,500 एंड 2,500। अब आप इसके साथ देखिए और भी कुछ चीजें हैं नहीं, यहां बैलेंस शीट पूरा खाली है, कोई इंडिविजुअल आइटम नहीं है। जब आप फ्रिज खोलते हो तो उस खाने का चीज खा लेते हो, अब चम्मच और कढ़ाई पड़ी तो आप तो थोड़ी खाओगे। तो यहां पर वही चीज है, ये हमारे चम्मच कढ़ाई है, इनसे मतलब नहीं है। आपको चाहिए मिठाई, मिठाई है पीनल, कोई नमकीन हो, इसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उन चीजों को खाएंगे हम, बांटेंगे। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि जेड क्या ला रहा था। जेड 50,000 कैपिटल लाया एंड 12,000 गुडविल लाया। 20 नहीं लाया, 12 लाया, 8 नहीं ला पाया। न्यू रेशियो नहीं दे रखा है। ओल्ड रेशियो क्या होगा हमारा सेक्रीफाइंग रेशियो। व्हेन न्यू रेशियो नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइंग रेशियो। तो क्या करेंगे हम, पहले तो वो कैपिटल ला रहा, क्या लिखेंगे बाय बैंक। कितनी कैपिटल लाया 50,000। अब वो प्रीमियम भी लाया तो, बट पूरा नहीं लाया, जितना लाया उतना लिख देते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ला रहा है तो क्या लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो नहीं लाता, जो पोर्शन नहीं ला रहा उसके लिए क्या लिखेंगे जेड्स करेंट अकाउंट। दोनों चीज आप इसमें सीख ले रहे हो। अगर पूरा लाता तो पूरा पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल में आता, और जो पोर्शन कुछ नहीं लाता तो पूरा पूरा करंट अकाउंट में। लेकिन यहां कुछ ला रहा है और कुछ नहीं ला रहा है। कितना ला रहा है 12,000, बटेगा किस रेशियो में 3:1। तो कितना अमाउंट आया 9,000 एंड 3,000। 12 को हम बांटेंगे 3:1 में, तो आ गया। करंट अकाउंट कितना नहीं लाया वो 8,000 नहीं लाया, तो उसको भी बांटिए 3:1 में, 6,000 एंड 2,000। मतलब मिलेगा तो उसे पैसा उतना ही है, 20,000 ही देना पड़ेगा उन लोगों को। बट जो लाते हैं उसके लिए क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नहीं, जो पर्सन नहीं ला रहा उसके लिए क्या लिखते हैं करंट अकाउंट। अब हमारे पास कुछ और नहीं रह गया, न तो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट बोला है, हम सीधे क्या करेंगे बैलेंस सीडी निकालेंगे। तो आप यहां देखिए कितना अमाउंट आया 0,0,5, 9, 6, 15, 15, 18, 25, 65,500 आ गया इधर। यहां भी देख लेते हैं 500 तो आ ही गया, 3 to 5 to 7 to 9, 39,500। इधर कितना है 50,000। वही चीज यहां भी लिखेंगे 50,000, 39,500 एंड 65,500। और यहां पे क्या फाउंड आउट करेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना माइनस करिए 750, 52,750, यहां माइनस करते हैं 250 आ गया, 35,250, यहां कितना आ गया 50,000। कोई भी क्वेश्चन एडमिशन का होगा ये चीजें होती हैं। अब जो एडिशनल चीजें होती हैं वो कैपिटल अकाउंट में होती हैं। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दे रखी है तो उसको फाइंड आउट करना होता है, या इन दोनों को अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करनी है इसके बेस पर, तो वो चीज होती है। और कुछ इसमें नहीं करना। 90% क्वेश्चन हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स वाई पार्टनर थे 5 to 3 में,
जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए। अब जेड 24 कैपिटल ला रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि अदर टर्न बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 12,000। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो लैंड बिल्डिंग इंक्रीज और प्रॉफिट हो रहा है, हम क्या लिखेंगे? तो लैंड बिल्डिंग वेर इंक्रीज बाय 10,000, तो लैंड बिल्डिंग बढ़ गई तो हमें प्रॉफिट हुआ। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। आपका अमाउंट कितना है? 10,000। और मशीनरी भी इंक्रीज गई 5,000 से, ये भी प्रॉफिट हुआ। मशीनरी भी एसेट है, अगर ये भी बढ़ रही तो प्रॉफिट हुआ बाई मशीनरी अकाउंट। कितना? 5,000। दो चीज हमें मिल गई। अब अगली चीज क्या है हमारे पास? करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड इन एक्सेस, ज्यादा हो रखा है, कम करेंगे। प्रोविजन कम हो रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा हमें, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 400 का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट चीज है लाइबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइक टू बी राइज, ये भी प्रॉफिट हो रहा हमारा। तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, पैसा नहीं लेंगे क्रेडिटर्स तो प्रॉफिट है बाई क्रेडिटर्स। अब आता है क्रेडिटर्स कितने कम हो गए हमारे? 1,000। तो 1,000 हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए। अब देखते हैं कितना अमाउंट आया यहां पर। तो कुल कितना अमाउंट आया? 16,400। यहां पे कितना लिखेंगे? 16,400। अब इस हम जो गेन है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं, एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल। बांटना कितना है? सेम अमाउंट, कुछ ऊपर माइनस करने के लिए है नहीं, 16,400। एंड आपका रेशियो क्या था? 5:3। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8 2 जा 16, फिर 0, 8 5 जा 40, 2050। तो इसको 5:3 में बांटना, 3 से इंटू करिए 6150। लेकिन इसको 8 से इंटू करेंगे तो 16,400। 5 से इंटू करना, नॉट 16 से। तो इसको अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा? इसमें आएगा 250, 5 2 जा 10, 250 आ गया। अब हम पहला चीज लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी कितना है ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 50 एंड 35। तो यहां लिखेंगे 50,000 और यहां लिखेंगे 35,000। अब देखेंगे डिविजिबल आइटम्स क्या है, तो आपको एक दिख रहा होगा जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, क्योंकि पहले हम जनरल रिजर्व बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में 5:3। 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 बाई जनरल रिजर्व 10 एंड 6, 16,000 बढ़ चुके। अब आएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये देख लेते हैं था कितना रिजर्व भाई। फंड जो था हमारा 10,000 था, फंड था 10,000। अब देखिए इस पर क्लेम कितना आ गया? 22 का था इन्वेस्टमेंट, अब वैल्यू 20 ही रह गई, 2,000 का लॉस हुआ। लॉस इस फंड से एडजस्ट होगा, 10 था 2 एडजस्ट होगा, कितना बचा? 8। इस 8 को ही बांटना है किस रेशियो में? 5:3 में। तो यहां पर आएगा 5,000, यहां पर आएगा 3,000। 8 को बांटना आसान है 5:3 में, 5 and 3। और भी कुछ डिविजिबल आइटम है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टोटल लाइबिलिटी है, ये नहीं बढ़ता। इधर देखते हैं क्या ओल्ड गुडविल है? नहीं। कोई और फिक्टिशियस सेट है? नहीं। तो कुछ बांटने के लिए नहीं है। अब आता है गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 12,000। तो 12,000 उसका शेयर कितना? 1/3। कितनी गुडविल लाएगा? जेड जो गुडविल लाएगा वो कितना लाएगा? 1/3 लाएगा। तो कितना लाना था उसको? 4,000। अगर नहीं लिखा है तो हम एज्यूम करेंगे गुडविल नहीं ला रहा है। नहीं ला रहा है तो कहां देगा? करंट अकाउंट से, बाई जेड से करंट अकाउंट। आप एज्यूम कर सकते हैं नोट लगाकर ला रहा है
तो वहां वो वैसा ट्रीटमेंट कर देंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया कितना लाना था उसको 4000, क्योंकि उसका शेयर 1/3 है, 4000 लाएगा, पर ला नहीं रहा, करंट अकाउंट दे रहा है, तो गुडविल यहाँ न्यू रेशियो भी नहीं दे रखी है, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाएगी। 5:3 में 8 5 या 40, 2500 एंड 1500। आपका आंसर यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। ये रिवोल्यूशन पर हमें क्या था, गेन आया था, ये भी ट्रांसफर करो बाई रिवोल्यूशन, ब्रैकेट में गेन लिख दो, कितना गेन आया 10,250 एंड 6150। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन में और क्या बोला है। बोला है कैपिटल ऑफ पार्टनर एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ जेड्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जेड के कॉन्ट्रीब्यूशन पर फर्म की कैपिटल एडजस्ट होगी। अब देखो जेड कितनी कैपिटल ला रहा है 24,000, ये भी हमें लिखना था, लिखा नहीं हमने। जेड 24,000 कैपिटल ला रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, बाई बैंक। ये बाई बैंक में जेड भैया कितने ला दिए 24,000, बड़ा आसान है बाई बैंक में। अब मैं यहां पर वर्किंग में आपको समझाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स न्यू कैपिटल। तो पहले इसमें फर्म की कैपिटल निकालेंगे, ये फर्म की कैपिटल कितनी आएगी। तो फर्म की कैपिटल निकालने के लिए बीएस किसको बोला है, जेड को ले। जेड का शेयर कैपिटल कितनी है 24, जेड की कैपिटल 24 है, जेड का शेयर 1/3 था, देखिए 1/3 शेयर था इसका, तो हम क्या करेंगे 3/1 कर देंगे। कुल कैपिटल कितनी आ गई फर्म की 72,000 कैपिटल है फर्म की, और ये कैपिटल न्यू रेशियो में बटेगी। तो न्यू रेशियो भी इतना मेहनत क्यों करें, अगर हमें मालूम है यहां कुछ और एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा, सिंपल सा ओल्ड रेशियो उनका न्यू रेशियो होगा। तो अगर हम जेड की कैपिटल माइनस कर दें, जेड की कैपिटल कितनी है 24,000, किसकी कैपिटल है जेड की, तो माइनस क्या कर रहे हैं, कितना आ गया 48, ये 48 किसकी कैपिटल है एक्स एंड वाई की। तो इसमें एक्स और वाई का रेशियो क्या है 5:3, बांट दो उसको। तो एक्स की कैपिटल कितनी आएगी 48 इंटू 5/8, कितना अमाउंट आ गया 86, जब 48 30,000 आ गया इसका, और वाई का कितना आ गया 18,000। तो मालूम हो गया दोनों कैपिटल कितना होगा 30,000 एंड 80,000। तो यहां क्या लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, 30,000 इसका आ गया, 18,000 इसका आ गया, और 24 इसका आ गया। हमने कैसे सॉल्व किया, जेड की कैपिटल 24 है 1/3 शेयर के लिए, तो फर्म की कैपिटल कितने आ गए 72, उस 72 को हमने न्यू रेशियो में बांट दी, 72 में से हमने जेड का हटा दो, 48 बचा, वो किसका एक्स और वाई का, उनके ओरिजिनल रेशियो में बांट दो 5:3 में आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस एडजस्टमेंट कहां करना है, डिफरेंस कोई आए तो कहां ट्रांसफर करना है, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अगर ऐसा नहीं बोला होता तो क्या करते, हम इसको कैश में ट्रांसफर करते, लेकिन बता रखा है करंट में, तो करंट ही लगाएंगे इसको। अब आपको थोड़ा लास्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन का आ गया, तो आप चेक कर लेंगे कि विच साइड इज लुकिंग ग्रेटर, ये आपको वाई ऑब्जर्वेशन जान लेना है। तो देखिए यहां 30,000 है, बट यहां ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, तो आप जोड़िए, तो यहां पर आ गया 750 लास्ट में, और क्या आया यहां पर 50 60 65 67 77 77750 77750, ये बड़ा है, तो यहां पर क्या डिफरेंस आएगा, इधर आएगा कितना आएगा 47750। अब देखते हैं यहां पर कौन सा बड़ा, यही साइड बड़ा भैया, तो कितना अमाउंट आ गया, तो 650 आ गया, ठीक है, और कितना आ गया 617 73 10 10 16 51 650। अब इसमें से 18 माइनस करें तब भी कितना आएगा 33,650। 24 तो बराबर है दोनों साइड, तो यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये डिफरेंस कहां बोला था करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो यहां आप क्या लिखेंगे 2
पार्टनर्स करंट अकाउंट, लेकिन एक का था तो उसके नाम से लिखते हैं, जैसे क्या लगे एक्स का था टू एक्स करंट अकाउंट, वाई में था टू वाइज करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जहां पर आप ओल्ड पार्टनर को बेस मानकर फर्म की कैपिटल निकालते थे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये नहीं बता रखा होता है कि जेड कितनी कैपिटल लाया। अगर यहां ये न लिखा होता कि जेड वाज टू कॉन्ट्रीब्यूट 24,000, इसकी जगह लिख दिया जाए जेड वाज टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हम एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट मतलब अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा वो। तो इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या किए हमने, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, पॉइंट बाय बैंक आप में मिसिंग है, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। तो ये नहीं बता रखा है कि जेड कितनी कैपिटल ला रहा है, तो ये सब भी एडजस्टमेंट अभी नहीं हुए होंगे ना। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि बैलेंस बीडी जनरल रिजर्व बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया, गुडविल नहीं ला रहा था उसकी ट्रीटमेंट कर दिया, रिवोल्यूशन का गेन ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन में बांटने के लिए क्या था हमारे पास जनरल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, दो चीज बांटना था, हमने बांट दिया और रिवोल्यूशन का लॉस गेन ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व बांटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा, रिवोल्यूशन का गेन ट्रांसफर कर दिया, गुडविल नहीं ला रहा था करंट अकाउंट एंट्री कर दी। अब बचा क्या बाय बैंक, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो आपको केवल एक चीज करनी है, टोटलिंग करनी। टोटलिंग करिए 56, यही चीज आपको यहां लिखना है 77,750 एंड 51,650। अब हमें टू बैलेंस सीडी निकालना होता है, तो यहां पर कुछ ऊपर माइनस करने के लिए नहीं है, तो जो है यही बैलेंस हो जाएगा हमारा। कितना आ गया 77,750 और यहां पर कितना आया 51,650। अब इससे हमें जेड की कैपिटल निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, एक बड़ा आसान तरीका, पहले फर्म की कैपिटल निकालो। तो फर्म की कैपिटल निकालने के लिए अब किसको बेस लेंगे, अब हम बेस लेंगे हम एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स वाई को कंबाइन करेंगे, मतलब कंबाइंड कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एडजस्टेड, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कंबाइंड कैपिटल एडजस्टेड। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी आई 77,750 प्लस 51,650, ये हमारी कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो सी का शेयर 1/3 था, रिमेनिंग शेयर क्या होगा 1 - 1/3 2/3, 1 - 1/3 कितना होता है 2/3। इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/2 आ गया। ठीक है, जोड़ लेते हैं कितना अमाउंट आ गया 1400, तो 9 एंड 12 129,400 आ गया। अब इसको 3/2 से इनटू करेंगे तो जो भी आए आप कर ही लेते हैं, अगर इतना कर रखे तो 2 6 या 12, यहां पर डिवाइड करेंगे 47 एंड 00, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 14, 194,100 आ गया। ये तो फर्म की कैपिटल आ गई। हमें किसकी कैपिटल चाहिए, सी भैया की कैपिटल चाहिए। तो सी की कैपिटल क्या होगी, फर्म कैपिटल जो कि 194,100 है इनटू उसका शेयर 1/3 है, तो डिवाइड करें तो कितना आएगा 64,700। ये आपका कैपिटल आया है जेड की। तो आप यहां पर बाय बैंक में सीधे कितना लिख देंगे 64,700। लेकिन एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको समझाता हूं। जब कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं इन दोनों को जोड़ो, जैसे इन दोनों जोड़ने पे कितना अमाउंट आया 129,400। अब आप देखो जेड का शेयर कितना है 1/3, तो एक माइनस कर दो उसमें से, तो कितना डिनोमिनेटर में एक माइनस करेंगे कितना आएगा 1/2, डिवाइड करो आंसर आपका आ जाएगा 64,700। इस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एडमिशन के क्वेश्चंस आपको पेपरों में जरूर मिलेंगे, तो इनको पूरा पढ़ के जाइए।